Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. मेरी जावियार से बात करवा दे। रानी, तुम जावियार की जिंदगी में ना कभी थी ना अब हो। वो मेरा था और मेरा हमेशा से रहेगा। रानी कौन है वो? मैंने शादी की थी उससे। नहीं, नौकरानी है वो। रानी, अगर तू जावियार के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। काम पे लग जाओ। फिक्र न करें राजा भाई, आज इसे छोड़ेंगे नहीं। बस इस बार तो तू बच गया शराफत, क्योंकि रानी की जान बच गई ना। मुझसे कुछ हो जाता ना तो सोच मैं तेरा क्या हाल करता। अगली बार रहम नहीं करूंगा तुझ पे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे जावियार से मिलना है, उससे बात करनी है। तुम्हें कितनी दफा मैंने समझाया कि तुम जावियार से नहीं मिल सकती। तुम्हें यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। जाओ यहाँ से, तुम उससे मिलने की कोशिश भी मत करना। वो मेरा शौहर है। वो मेरा भी शौहर है। उसने मुझसे शादी की और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। कौन है सोनिया?
तुम्हें याद करवाने आई हूँ कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। कुछ याद नहीं है मुझे। और तुम क्यों जिद कर रही हो? क्योंकि तुमने मुझसे शादी की थी, मुझे कबूल किया था अपनी मर्जी से। अब अगर तुम कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते हो तो मुझे आजाद कर दो। जाओ तुम यहां से। सावियार, ये लालची लड़की जबरदस्ती यहां आई है। शायद उसे पैसों की जरूरत है। सुनो तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए ना, तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जावियार से ताल्लुक जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। चलो जाओ यहां से। पैसों की जरूरत उन्हें होती है जिनकी जरूरतें ज्यादा हों। जिनकी जरूरतें कम होती हैं उनके अकाउंट में बस अपने जमा होते हैं। देखा कितनी तेज जबान है इस लड़की की। जबान मिली है तो बोलेगी जरूर, और बात अगर अपने हक की होगी तो ज्यादा जोर से बोलेगी। सावियार साहब, जल्द फैसला कर लीजिएगा। साविया, इसकी फिक्र मत करो, मैं इसको हैंडल कर लूंगी। झूठी कोई बात तो है जो अभी तक उजल है। नहीं नहीं, जावियार, जावियार मेरी बात सुनो। मीरा माँ, सावियार बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा। ये सब क्या हो गया मीरा माँ? सब उलट पलट गया बाबा, लेकिन शुक्र है कि आपकी याददाश्त लौट आई। याददाश्त भी कब लौटी है? जब सब कुछ खत्म हो गया। मेरे पापा, जिनका दिन रात मुझे देख के तुलू और गुरूब होता था, चले गए। कांधा नहीं दे सका, दफना नहीं सका। न जाने आखिरी दीदार किया या नहीं, ये भी याद नहीं। आपके एक्सीडेंट के बाद जब आपकी याददाश्त खो गई थी, तो बड़े साहब ने अपना हर एक पल आपके नाम कर दिया था। वो कहते थे, जावियर की आदत ने मुझे फिर से जवान कर दिया, और अब जब तक जावियर ठीक नहीं हो जाता, मैं बुढ़ापा अफोर्ड नहीं कर सकता। रानी भाई, ये लड़की कौन है?
जो कह रही है कि बीवी है मेरी। वो रानी है जो आपकी जिंदगी में मसीहा बनकर आई। अगर रानी ना होती तो आपके अपने आप को मौत की नींद सुला चुके होते। रानी ही ने आपको उन जालिमों से बचाया है बाबा। उनका छूना भी जख्मों को मरहम हुआ, मेरे हर दर्द की वो दवा बन गए। हो गया उनकी बातों का एहसास, ना रही कुछ खबर हम कहाँ खो गए। क्या करें हम मोहब्बत की ये शोखियाँ, दिल से दिल यूं मिले के फना हो गए। पाया तुझे रब ने मिलाया, तुझे चाहा जिस दिल में है चाहा, जिसे ढूंढा जिसे तू ही जग मेरा। बहुत गलत कर दिया मैंने रानी के साथ, बहुत गलत कर दिया। मदद तो अल्लाह करता है बाबा, लेकिन अगर रानी वसीला न बनती तो जिस तरह आपके अपनों ने आपकी दौलत पे कब्जा कर लिया, आपकी अपनी जिंदगी भी पागल खाने की कैद में पड़ी सिसक रही होती। थैंक यू मीरा माँ, थैंक यू। मेरे अपनों ने जो कुछ मेरे साथ किया उसका बदला अब मैं खुद लूंगा। सब यार हमदमी एक एक चीज का हिसाब लेगा। कहाँ हैं आप? बाहर आइए, बाहर आइए। हेलो ब्रदर, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे? सब पता चल गया मुझे, जो कुछ तुम लोगों ने किया वो ठीक नहीं। क्या पता चला कि सब हमारे नाम है? ये इस जुर्म पे इस ढिठाई से इतरा रहे हो तुम? नहीं आ रही, शर्म नहीं आ रही। ज़ावियर साहब, जिसको आप जुर्म कह रहे हैं ना, वो हमारा भी हक था, और ये हक मैंने वापस लिया है। दैट इज इट। जब खून में लालच शामिल हो जाए तो उनसे फिर कोई रिश्ता नहीं रहता। बता देना अंकल को। ठीक, बता दूं। चलो अब निकलो यहां से, और दोबारा यहां आने की जुर्रत मत करना। चलो। अपने कद से बड़ी बात करके खुद को छोटा साबित मत करो। ये दीवारें, जमीनें, कागज के टुकड़े, इन सब ने ना तुम लोगों को अंधा कर दिया। रिश्ते भुला बैठे हो तुम लोग। ओए, भाषण मत दे। ये दीवारें, ये कागज के टुकड़े, इनसे ताकत मिलती है, और ये ताकत मेरी है। चल निकलो यहां से, चलो।
दौलत की ताकत ने तुम्हें बदतमीज भी कर दिया। ताकत दौलत की नहीं होती जुनैद, हक और सच की होती। समझ जाओ वरना अगली बार इससे ज्यादा जोर से थप्पड़ पड़ेगा। मुझे तो अब जावियर से खौफ आने लगा है। इतना हाइपर उसे मैंने पहले कभी भी नहीं देखा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जुनैद, अब तुम भी हाइपर हो रहे हो। अक्ल से काम लो। मेरा ख्याल है मैं अकबर से बात करती हूँ। जी सीमा। जावियर आया था यहाँ। तो फिर क्या, उस पागल को सब कुछ याद आ गया और तो और उसे सारी हकीकत का पता चल गया। जुनैद के साथ बहुत बदतमीजी करके गया वो। तुम परेशान मत हो, वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो सब कुछ कर सकता है। काश कि तुमने उसकी आंखों में वो बदले की आग देखी होती। ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। जावियर का खेल पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। डैड कभी सुनते ही नहीं है। एक ना मानी हमारी उन्होंने। मेरा बना बनाया खेल ना बिगड़ जाए कहीं। नहीं जुनैद, ये खेल तो मैं बिगड़ने नहीं दूंगी। बहुत मेहनत की है हमने इसके लिए। आपके पास है कोई रास्ता? फिलहाल तो कोई रास्ता नहीं, लेकिन तुम ठीक कह रहे हो। कुछ भी करके जावियर को तो रास्ते से हटाना ही होगा, वरना वो हमें बर्बाद कर देगा। तेरी यादों में वक्त थम गया था रानी, जैसे कोई किसी शय को फ्रीज करता है, इसी तरह मैं अपनी मोहब्बत को फ्रीज करके जीता रहा। आज उसे पिघला कर देखा तो वो एक पानी निकला। रात भी रोज ही सुर्ख होकर ढली, रास्ते पर खड़े। मैंने कभी सोचा नहीं था जावियर ठीक होने के बाद मेरा साथ छोड़ देगा। मेरी जिंदगी इतनी कठिन और मुश्किल हो जाएगी, इतना कुछ हो जाएगा, इसका तसव्वुर भी नहीं किया था। मैं तो जावियर के साथ खुश थी, अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन शायद अब सब कुछ खत्म हो गया। मदद तो अल्लाह करता है बाबा,
लेकिन अगर रानी वसीला न बनती तो जिस तरह आपके अपनों ने आपकी दौलत पे कब्जा कर लिया, आपकी अपनी जिंदगी भी पागल खाने की कैद में बड़ी सी सकरी होती। रोक लो सर फिरी चल पड़ी है हवा, गिर न जाए कहीं फिर कोई हौसला। मीरा माँ ने मुझे सब कुछ बता दी। जान गया हूं कि तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तुम सारी दुनिया से लड़ गए। रानी, बहुत सी बातें, बहुत सी चीजें याद नहीं है मुझे, सही तरह कुछ भी याद नहीं है, लेकिन एक बात जान गया कि आज अगर मैं जिंदा हूं या तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो उसकी वजह तुम। और यकीन मानो तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मैंने जो सुना, समझा या जाना, वो बस यही है कि तुम्हारे इन एहसानात का बदला कैसे चुकाऊंगा। बस हो सके तो माफ कर दो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। किस बात की माफी? तुमसे शादी की इस बात की माफी, या तुम्हारी जिंदगी बचाई उस बात की माफी? मेरे उन सब एहसानों के बदले मुझ पर तरस खाकर सिर्फ सॉरी कहने आए हो? नहीं ना, तुम्हारा एहसास मुझे यहां लेकर आए। आज के जमाने में जब अपने गिद्ध बन जाएं और कोई अनजान सिर्फ एहसास के लिए इतना कुछ कर जाए तो यकीन नहीं आता, कसम से यकीन नहीं आता। इसलिए सच्चे दिल से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। मैं ये बात समझ गया हूं, इतना जान गया हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। तकलीफ? तुम्हें पता भी है तकलीफ क्या होती है? वो तकलीफ जो मैंने तुम्हारी वजह से सही, वो तुम कभी महसूस भी नहीं कर सकते। और अब इन बातों का कोई फायदा भी नहीं। तो क्या अब तुम मुझे अंदर आने की इजाजत भी नहीं दोगे? रानी, मैं नहीं जानता मैं क्या महसूस कर रहा हूं। सीरियसली मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि
मैंने मोहब्बत की, उसने मेरा साथ छोड़ दिया। जिस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो मुझे छोड़ के चली गई। और फिर ना जाने कहां से तुम आ गई। मुझे संभाला, साथ दिया, मेरी जान बचाई, मुझे जिंदगी दी। मेरा यकीन करो रानी, मैं यहां तुम पे तरस खा के तुम्हारा एहसान उतारने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो? मैं क्यों आया हूं? मैं क्यों आया हूं? यहां आते हुए कई बार ये सवाल मैंने खुद से भी किया कि मैं क्यों जा रहा हूं, मैं वहां जाके क्या करूंगा, क्या कहूंगा, क्या बात करूंगा। कोई जवाब नहीं मिला। पर यहां आने से मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने जो कुछ मेरे लिए किया है, मेरी तो ज़हनी कैफियत ऐसी थी, कुछ याद भी नहीं है सही तरह से। पर आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों की हिमायत ने संभाल लिया मुझे। जफर हमदानी का बेटा होने के नाते मैं शायद बहुत कुछ, पर जो कुछ हो गया वो, पर एनीथिंग सर, एनीथिंग आई कैन डू। मेरा मतलब, मैं आप लोगों के लिए अगर कहीं पे कुछ भी कर सकता हूं तो बहुत खुशी होगी मुझे। मैं अपने एहसानों का इनाम नहीं चाहिए। मुझे जो हो सकता था इंसान के तौर पे हमने कर दिया, लेकिन हमने क्या, रानी ने करवा दिया। हमारी दुआ थी कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो अल्लाह ने तुम्हें ठीक कर दी। अम्मा, मैंने कहा था ना आपको, जब 16 साल के बाद मैं बोल सकती हूँ तो ज़ावियर क्यों नहीं ठीक होगा। थैंक यू। एक बार फिर आप सबको बहुत शुक्रिया। चलें, इजाजत दें फिर मुझे। नहीं वो बेटा, रुकोगे नहीं? नहीं, मैं फिर आऊं। दोबारा आने की जरूरत नहीं है। रानी, मुझे तलाक चाहिए। एक बात पूछूं? मुझे कबूल करने से पहले क्या तुमने खुद मुझे कबूल किया था? अपने माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। बेटियां माँ बाप की इज्जत बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन कबूल है उसी को कहती हैं जो दिल से कबूल हो। कभी किसी को मैंने भी बड़े दिल से कबूल किया था। मैं तुम्हारी ये सिचुएशन समझ सकता हूं। नहीं समझ सकते। नहीं, मैंने कहा ना, तुम नहीं समझ सकते। जो कहा है वो कर दो प्लीज। मुझे अपने मोहसिन की हर खुशी अजीज। तुम जैसा चाहोगी, जो चाहोगी वही होगा। पेपर्स साइन करके भिजवा दूंगा।
रानी, तुमने जावियार भाई को देखा था? मैं तो उनको देखकर हैरान ही रह गई। कितना बदल गए हैं वो, कितने हैंडसम लग रहे थे। और तू है कि उनका साथ छोड़ रही है, तलाक मांग रही है उनसे। रानी, तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। फिजा, मोहब्बत शक्लो सूरत से नहीं होती, मोहब्बत रूह से होती है। या तो मुझे अपना मकाम पूरे एहतराम के साथ चाहिए या फिर ये रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। मैं तेरी बात समझ सकती हूँ रानी, लेकिन तू बहुत जल्दबाजी कर रही है। अम्मा अब्बा हमेशा समझाते हैं जज्बात में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। फिजा, मैं क्या करूं फिर? जब हालात ही जज्बाती हों तो फिर फैसला भी जज्बात से ही करूंगी ना। प्लीज रानी, तू जल्दबाजी मत कर। जावियार भाई बहुत अच्छे हैं और उस राजा से तो कई गुना अच्छे हैं। वो तेरा बहुत ख्याल रखेंगे, तुझे खुश रखेंगे। मत छोड़ उनका साथ। फिजा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे पता है। तू अपना दिमाग ज्यादा ना चला। अब जा यहाँ से, मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। तेरी मोटी अकल में अभी मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही, लेकिन याद रखना, अगर तूने जावियार भाई को छोड़ दिया तो जिंदगी भर पछताएगी तू। ये दिल चला फिर इश्क की राह पर। सोनिया की बातों से मेरा शक थोड़ा सा बढ़ गया। हालांकि मुझे अब कोई एतबार नहीं है उस औरत पे, पर कहीं ये सब कुछ सच ना हो। बाबा, अगर वाकई ये सब सच हुआ तो? काश ना हो ऐसा। बस दुआ कीजिए कि ऐसा ना हो। पापा, गुस्से में कोई गलत फैसला मत कर लीजिएगा। इस वक्त दुश्मन बहुत ताकतवर है। पापा कहा करते थे कि ताकतवर की ताकत को कमजोरी बना देना ही कामयाबी है। अल्लाह आपको कामयाब करे। आमीन। जानी से मुलाकात हुई? गया था उसके घर, मुलाकात हुई। तलाक मांगी है उसने। तलाक? नहीं पापा, क्या आप उसे तलाक दे देंगे? जी मीरा, मैं उसे तलाक दे दूंगा। उसके इतने एहसानों का बदला आप उसे तलाक की सूरत में देंगे? उसने आपको मोहब्बत दी, आपको अपनाया, इस सब का क्या उसको ये सिला मिलेगा? क्या करूं मीरा माँ, मैं और क्या करूं? मोहसिन है ना वो मेरी, अब उसकी ख्वाहिश है, मैं कैसे टाल सकता हूं? और वैसे भी हम दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है, मैं एज में बहुत बड़ा हूं उससे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मेरा माँ वो उस जावियार से मोहब्बत करती है जो मासूम था। अगर उसे आज के जावियार से मोहब्बत होती तो ये अल्फाज उसकी ज़बान पे ना आते। बाबा, औरत कभी कभी कंफ्यूजन में ऐसी बात कह जाती है जो वो करना नहीं चाहती। वो चाहती है कोई उसे रोके, मनाए, वजह पूछे। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपकी इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा माँ, मुझे ना कोई
अट्रैक्शन नहीं फील हो रही उसके लिए अपने दिल। और मेरा माँ, ये बात मैंने शुरू नहीं की और मेरा यही ख्याल है कि वो ये चाहती है। है।